हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 5 और 6 सितंबर का करंट अफेयर। ठीक है, देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों यार कल के करंट अफेयर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो कल करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी कि BCAS की पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो उनका नाम है उषा पांडे। ठीक है, ये जो उषा पांडे है ये ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की पहली महिला महानिदेशक है और तीसरी IAS ऑफिसर महानिदेशक है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात दोस्तों। अगला क्वेश्चन था तो कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी कि GII के 2020 के 13वें संस्करण में भारत का क्या रैंक है? तो वो है 48। ठीक है, इससे लास्ट ईयर की बात करें दोस्तों तो लास्ट ईयर में भारत का जो रैंक था वो 52 था और इस बार वो 4th रैंक और आगे आगे 48 पे हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किसे रेलवे बोर्ड के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है VK यादव को। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दे दी है जो कि किस श्रेणी की व्यक्तियों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? तो वो है सिविल सर्वेंट्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्र शासित प्रदेश यूटीज और लक्षद्वीप को सार्वजनिक वितरण प्रणाली की एकत्रित प्रबंधन IMPDS पर वन नेशनल वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है। तो वो लद्दाख को शामिल किया गया। लद्दाख और लक्षद्वीप जो है अभी तक शामिल नहीं थे। ठीक है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में अब उन्हें भी शामिल कर दिया गया है और इसी के साथ साथ जो है टोटल 26 राज्य जो है इस मिशन में शामिल हो चुके हैं। ठीक है, और आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों कि वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता का शुभारंभ किस भारतीय मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो वो है जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों आज के करंट अफेयर की, हर साल भारत जो है वो शिक्षक दिवस किस तारीख को मनाता है? तो ये तो दोस्तों सबको पता है कि हम 5 सितंबर को हर साल क्या मनाते हैं? टीचर्स डे मनाते हैं। ठीक है, तो भारत छात्रों को जीवन को आकार देने में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हर साल जो है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जो है मनाता है। ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति और एक शिक्षावादी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को की जयंती मनाने के लिए जो यह दिवस हमेशा मनाया जाता है। ठीक है, भारत जो है 1962 से 5 सितंबर 2000 मतलब 5 सितंबर से को जो है शिक्षक दिवस मना रहा है। ठीक है, तो 1962 से भारत लगातार जो है शिक्षक दिवस हर 5 सितंबर को मनाता है और ये क्यों मनाया जाता है? ये राधा कृष्ण, ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्ण की जयंती के दिन मनाया जाता है या उनके यादगार के रूप में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ क्रोएशिया? ठीक है, तो ये नियुक्त किया गया है दोस्तों राजकुमार को। ठीक है, इनका पूरा नाम दोस्तों राजकुमार श्रीवास्तव है। ठीक है, तो राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। राजकुमार श्रीवास्तव जो है 1997 बैच के IFS अधिकारी हैं और वर्तमान में भारत के दूतावास टोक्यो में मिशन के उप प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। बात करते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जाग्रेब है। मुद्रा जो है वहां की क्रोएशियाई कूना है और क्रोएशिया के राष्ट्रपति का नाम है जोरान मिलनोविक। ठीक है दोस्तों, मिलनोविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न की भारत के नौसैनिक और किस देश के नौसैनिक ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम इंदिरा नेवी के 11वें संस्करण की शुरुआत की है? ठीक है, नेवीज ऑफ इंडिया एंड हैज कमेंस द 11th editions of a bilateral maritime exercise इंदिरा नेवी। ठीक है, तो ये दोस्तों किया गया है रशिया के द्वारा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा वो सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो भारतीय नौसेना और रूसी नौसेना ने द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जो है वो इंदिरा नेवी जिसका नाम है उसका 11वां संस्करण जो अभी चल रहा है उसकी शुरुआत जो है कर दी है। ठीक है, द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास 4 से 5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है। ठीक है, समुद्री अभ्यास जो है इंदिरा नेवी दोनों नौसेनाओं के बीच जो है दीर्घकालिक रणनीतिक संबंध को प्रतीक करता है। ठीक है, इंदिरा नेवी 2020 के अभ्यास वर्षों में दो देशों की नौसेनाएं द्वारा निर्मित अंतर संचालन को मजबूत करने का प्रयास जो है वो करेंगी। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो रूस के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है,
रूस की राजधानी है मॉस्को और वहां की मुद्रा है दोस्तों यानी करेंसी रूसी रूबल। बात करते हैं भारत के नौसेना स्टाफ के प्रमुख, तो उनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसे पंजाब एंड सिंध बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया। ठीक है, कहाँ का दोस्तों? पंजाब एंड सिंध बैंक। ठीक है, विच नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि एमडी और सीईओ दोनों ही उन्हें बनाया गया है पंजाब एंड सिंध बैंक का। तो ये बनाया गया है दोस्तों एस कृष्णन को। ठीक है, तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति यानी कि एसीसी ने पंजाब और सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में एस कृष्णन को नियुक्ति की मंजूरी दे दी गई है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। इससे पहले जो है कृष्णन कैनरा बैंक में एक कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर चरण सिंह उनका नाम है। और पंजाब एंड बैंक के जो है हेडक्वार्टर्स जो है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और पंजाब एंड सिंध बैंक का जो टैगलाइन है वो है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसकी दक्षिण भारत बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्ति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किया गया है। ठीक है दोस्तों, फिर से एमडी और सीईओ कहाँ का दोस्तों? दक्षिण भारत बैंक यानी कि साउथ इंडियन बैंक का बनाया गया है। किसे बनाया गया है? उसे बनाया गया है मुरली रामाकृष्णन को। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने यानी कि आरबीआई ने 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए दक्षिण भारत बैंक की प्रबंध निदेशक और सीईओ यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में मुरली रामाकृष्णन की नियुक्ति को मंजूरी जो है वो दे दी है। ठीक है, रामाकृष्णन जो है वो 30 मई 2020 को एक आईसीआईसीआई बैंक के रणनीतिक परियोजना समूह में वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में जो है सेवानिवृत्त हुए थे और 1 जुलाई 2020 को उन्होंने दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में जो है शामिल हुए थे। और अब जो है उन्हें दक्षिण भारत बैंक का ही क्या बना दिया गया है? एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोनों ही उन्हें बनाया गया है। और ये बनाया गया है किसके द्वारा दोस्तों? आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये अप्रूव किया गया है। बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो दक्षिण भारतीय बैंक का जो मुख्यालय है वो है त्रिशूर केरल में और दक्षिण भारतीय बैंक का जो टैगलाइन है वो अगली पीढ़ी की बैंकिंग का अनुभव। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उस बैंक का नाम बताइए जिसने होम उत्सव नाम का एक आभासी संपत्ति प्रदर्शन शुरू किया है। ठीक है, नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक विच हैज लॉन्च अ वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन अंडर द नेम होम उत्सव। ठीक है, होम उत्सव नाम का एक वर्चुअल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लॉन्च किया गया है और ये लॉन्च किया गया है दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो आईसीआईसीआई बैंक ने दोस्तों होम उत्सव नाम का जो है एक आभासी संपत्ति प्रदर्शन जो है शुरू किया है। ठीक है, जैसे वर्चुअल एग्जीबिशन शुरू किया गया है। ठीक है, इस एग्जीबिशन में पूरे भारत में प्रसिद्ध डेवलपर्स यानी कि जो ऐसे डीलर्स हैं जो होम प्रोवाइड्स करवाते हैं या होम लोन्स देते हैं वो जो है अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं इस वेबसाइट पे होम उत्सव ICICI.com पर जाके अपने आपको रजिस्टर करके देख सकते। पहली होम उत्सव प्रदर्शनी यानी कि फर्स्ट जो एग्जीबिशन है दोस्तों वो मुंबई और पुणे क्षेत्र में की गई है, जहां 60 से अधिक डेवलपर्स द्वारा 100 से अधिक परियोजनाओं की प्रदर्शन किए। ठीक है, जहां 60 से अधिक जो है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा 100 से अधिक अभी तक जो है होम्स को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली होम उत्सव का जो काम है कि आप दोस्तों अपने घर में बैठ के ही जिन्हें भी होम लोन लेना है या होम घर खरीदना है वो जो है डायरेक्टली इस एग्जीबिशन के थ्रू जिस भी घर को वो खरीदना चाहते हैं उससे डायरेक्टली अपने घर में बैठे बैठे देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट नोट्स की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय दोस्तों है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, और इसी बैंक का जो एमडी और सीईओ है वो है संदीप बख्शी। ठीक है, और आईसीआईसीआई बैंक का जो टैगलाइन है दोस्तों वो है हम है ना ख्याल आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने हाल ही में प्रतिष्ठित 48वां वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु रिसेंटली वॉन द प्रेस्टिजियस 48th एनुअल वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। ठीक है, ध्यान देने की बात है दोस्तों, ये पी इंडियन ने ये 48th जो एनुअल वर्ल्ड ओपन टूर्नामेंट था इसे जो है जीता है। ठीक है, तो भारतीय ग्रैंड मास्टर पी इंडियन ने प्रतिष्ठित 48वें वार्षिक विश्व ओपन ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट जो जीता है। उन्होंने संभावित 9 में से 7.5 अंक बनाए जिसमें 6 जीत और 3 ड्रॉ के साथ वो शीर्ष पर
रहे हैं। इस परियोजना में 16 देशों के कुल 120 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें 30 से अधिक ग्रैंड मास्टर जो है वो शामिल थे। ठीक है, अपने खिताब के रास्ते में इयान ने जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर बाडूर जोबावा, ठीक है, सैम सिवियन, संयुक्त राज्य अमेरिका के सरगई एरनबर्ग और यूक्रेन के न्यूजैक इलाया को हराया है, और इसी को हराने के साथ साथ वो पहले स्थान पे आए हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मोबाइल ऐप लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो ये दोस्तों लॉन्च किया गया है, इंग्लिश प्रो नाम का एक ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसकी डिटेल्स देख लेते हैं इसकी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इंग्लिश प्रो नाम से एक मुफ्त मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हमारे है कौन दोस्तों? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय हैदराबाद द्वारा विश्वविद्यालय सामाजिक दायित्व यानी कि USR के तहत विकसित किया गया है। ठीक है, यह ऐप जो है एक उपयोगी डिजिटल टूल होगा और शिक्षकों, छात्रों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एक शैक्षिक संस्थान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है दोस्तों, देश के किसी भी विश्वविद्यालय द्वारा अपनी तरह की पहली जो है मोबाइल एप्लीकेशन इंग्लिश प्रो शिक्षार्थियों को अधिक भारतीय तरीकों से भारतीय अंग्रेजी उच्चारण विकसित करने में मदद करेगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में और इसके प्रोनाउंसिएशन में आपको जो है हेल्प करेगा। ठीक है, ये जो है इसी ऐप का मेन जो उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, जिसे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक जरूर करेगा। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में। तो नमस्कार, धन्यवाद।